Welcome once again. Welcome to the fourth lecture of नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो आप हमें संपर्क करो हमारे इस नंबर पर 8809821855 पर। आज का टॉपिक अब डिस्कस करते हैं। देखो, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कैसे लाहौर सेशन में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में तो अपने आप को हम लोगों ने आज़ाद डिक्लेयर भी कर दिया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को हमने अपना आज़ादी दिवस भी घोषित कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं साल्ट मार्च की और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत की। तो बात है 31 जनवरी 1930 की, जब गांधी ने एक लेटर लिखा भारत के उस समय के वर्तमान वायसराय थे यानी कि लॉर्ड इरविन, और उनके सामने 11 डिमांड्स को रखा गया। ठीक है, अब और गांधी ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उन्होंने उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया 11 मार्च तक, तो वह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे भारत में। और इस बात को इरविन ने थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लिया और उनके 11 डिमांड्स तो दूर, एक भी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब गांधी जी ने 78 व्यक्ति के साथ डांडी मार्च की शुरुआत की। साबरमती आश्रम से उन्होंने 78 लोगों के साथ शुरुआत की और उन्होंने 240 मील का डिस्टेंस ट्रैवल किया साबरमती टू डांडी, और 24 दिनों में उन्होंने ये डिस्टेंस पूरा किया। और 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने नमक बनाकर और कह सकते हो कि साल्ट लॉ की अवहेलना की, और यहाँ से शुरुआत होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो 6 अप्रैल 1930 को आप कह सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारे देश में लॉन्च हो गया था गांधी जी के द्वारा। अब बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे डिफरेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों से सिर्फ विदेशी सामान को यानी ब्रिटिशर्स के सामान को बॉयकॉट करने के लिए सिर्फ कहा जा रहा था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बॉयकॉट तो करना ही करना था, साथ ही साथ जो भी कॉलोनीज के रूल थे, कॉलोनियल रूल थे, यानी ऐसे रूल जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे, उन्हें भी तोड़ना था, उन्हें भी वायलेट करना था। तो ये बेसिक अंतर था सीडीएम और एनसीएम में। ये याद रखना, एग्जाम प्रोस्पेक्टिस से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कैसे हुआ। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंड होता है गांधी इरविन पैक्ट के तहत, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था गांधी और इरविन के बीच में। अब देखो, इस पैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था। देखो, इस पैक्ट में था कि भारत अपने इस अभियान को रोक देगा। फिर इसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी कांग्रेस कर रही है उस पर जासूसी नहीं करेगा ब्रिटिश। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ था साल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा था उसे भी हटाने की इसमें बात की जा रही थी। ठीक है, और जो भी प्रिजनर्स को पकड़ा गया था उन्हें भी छोड़ने की बात हो रही थी, यानी कि जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जिन्हें जिन्हें पकड़ा गया था उनको वापस से रिलीज करने का मतलब इसमें प्रस्ताव था। अब हम लोग बात करते हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ कि गांधी को दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। तो देखो, बहुत ही आसान है, गांधी जी के साथ एक धोखा हुआ। देखो, उस इरविन पैक्ट में एक ये भी था कि कांग्रेस जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है,
तो उसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गांधी जी लंदन गए हुए थे और वहाँ जाते हैं, निगोशिएशन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन निगोशिएशन हो नहीं पाती है। ठीक है, जब तक गांधी जी बाहर थे तो इसी का फ़ायदा उठा करके ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो उस समय लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, गफ़र खान, इन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। तो जब गांधी जी रिटर्न होते हैं तो उन्होंने देखा कि ये तो सारा का सारा पासा ही पलटा हुआ है, यानी उनके साथ धोखा किया गया, यानी उनको वहाँ बुलाया गया है और जानबूझ करके निगोशिएशन को तोड़ दिया गया है ताकि जब वो बाहर रहें तो उस दौरान उन्हें मौका मिल जाए और इन लोगों को जेल में डाला जा सके। यही नहीं, उन जगह जगह छापेमारी होने लगी और उनके हर एक एक्टिविटी पे कड़ी नज़र भी रखी जाने लगी। ऐसे ऐसे टैक्टिक्स अपनाए जाने लगे जिससे वो लोग जल्दी अरेस्ट हो जाएं। ठीक है, तो गांधी जी ने फिर से डिसाइड किया कि वो रीलॉन्च कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और उन्होंने किया भी। लेकिन 1934 आते आते ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दूसरा बार लॉन्च हुआ था वह फीका पड़ जाता है और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समाप्त हो जाती है 1934 तक। तो अब 1934 से 1947 के बीच क्या सफ़र, कैसे सफ़र किया गया है गांधी जी के द्वारा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और देखो, गांधी जी ने यहाँ सोचा कि आखिर हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो जो खामी थी उस पर विचार करना शुरू किए और इन्हीं खामियों को और फिर कैसे लोगों को कलेक्ट किया गया, फिर कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट चला, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप कि आपको यहाँ जानने को कुछ मिला हो और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मीट यू सून।